आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं आपके शरीर के लिए यह 4 आसन जो बहुत ही गुणकारी और लाभकारी आसन होते हैं। यदि आप इस बेली फैट को ख़त्म करना चाहते हैं, बेली फैट मीन्स ये जो हमारा नाभि के चारों साइड्स का जो फैट होता है यह बहुत जिद्दी फैट होता है। यदि आप इस फैट को कम करना चाहते हैं तो आप ये 4 आसन कीजिए, और 4 आसन यदि आप करते हैं, डेली करते हैं, तो आप 1 महीने में ये फैट को आप ख़त्म कर सकते हैं। खैर मेरा इतना तो नहीं निकला है, लेकिन जिनका निकला हुआ फैट है तो उनके लिए हम बता रहे हैं कि ये जो फैट है ना बहुत जिद्दी फैट होता है। इधर उधर का आप फैट तो बहुत जल्दी कम कर लेते हैं, परंतु जो ये वाला नाभि के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है एक बॉल टाइप में बन जाती है, तो उस फैट को आप कैसे कम करें, तो उसके लिए हम बताने जा रहे हैं आपको सिर्फ मात्र 4 आसन। 4 आसन आप डेली अभ्यास कीजिए, आप 1 महीने में इसके रिजल्ट देखिए। आप आधा घंटे उन आसनों को दीजिए, हर आसन का कम से कम 3 बार आपको अभ्यास करना है। 20 काउंट तक 20 के सेट लगाने और 3 बार करना है, तभी आप उसका लाभ ले पाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। चलिए हम जुड़ते हैं। पहला अभ्यास है कि आप प्लैंक बनाइए। प्लैंक जो योग में यह आसन है, यह हाफ प्लैंक आपको बनाना है। इस प्रकार से ऐसे इस तरीके से आपको हाफ प्लैंक बनाना है। यहाँ पर आपको रुकना है। कितना रुकना है आपको? कम से कम स्टार्टिंग आपको 20 सेकंड से करनी है, 20 से 30, 40, 1 मिनट तक आपको इसको लेकर के जाना है। स्टार्टिंग में यदि 10 सेकंड भी रुक रहे हैं तो आप 10 सेकंड से स्टार्ट कीजिए, लेकिन आप 3 सेट लगाइए इसके, ठीक है। इस प्रकार से यह बहुत ही लाभकारी आसन होता है आपकी जो नाभि का फैट है उसको कम करने के लिए। फिर धीरे से आप रिलैक्स कीजिए इस प्रकार से। फिर दूसरा अभ्यास है इसी में फुल प्लैंक, जिसे दंड आसन बोलते हैं योग में। इस तरीके से आपको इसमें रुकना है। दूसरे अभ्यास यहाँ पर रुकिए। यदि आप बेली फैट को कम करना चाहते हैं तो सेम सेट आपको लगाना है। 30 सेकंड 20 सेकंड आप होल्ड कीजिए, 3 सेट लगाइए। फिर इसी में आप एक एक पैर को चलाइए, नी को चेस्ट से लगाइए से 1 से 2 से 3 से 4 से 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। इस प्रकार से यह 2 अभ्यास थे। यदि यह 2 अभ्यास आप करते हैं तो आप बेली फैट्स के लिए सबसे गुणकारी यह अभ्यास होते हैं। अब तीसरा अभ्यास आपको लेट करके करना है। किस प्रकार से? ऐसे बाएं साइड से करवट लेते हुए लेट जाइए। लेटने के बाद आप दोनों पैरों को ऐसे मोड़ लीजिए और दोनों हाथों से पैर के एंकल्स को पकड़िए। इससे बोलते हैं कंधाधर स्कंदासन। ऐसे अपनी स्पाइन को अप एंड डाउन करना। आप जब ये स्पाइन को ऐसे अप करेंगे तो एक आर्च बनेगा। आप देखेंगे आपकी फुल टमी ये फ्लैट हो जाती है। आप करके देखिए साथ में ऐसे अप एंड डाउन 20 का सेट ऐसे। 1 इनहेल करते हो आप, एक्सेल डाउन, इनहेल आप, एक्सेल डाउन, ऐसे 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें। पुनः गहरी सांस लें, छोड़ दें। अब चौथा अभ्यास, लास्ट अभ्यास आपको करना है नौकासन। इस तरीके से आप दोनों ओर से बॉडी को उठाइए। आप देखिए यह जो फैट है अलग हो जाता है, मसल जो है वह अलग हो जाती है। इस प्रकार से आपको उठाना है। होल्ड कीजिए। इसी में आप रशियन ट्विस्ट लगाइए से 1 से 2 से 3 से 4 से 5 6 7 8 9 10। इसी में पैर आप अप एंड डाउन कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। रिलैक्स।
लंबी गहरी सांस ले, छोड़ें, पुनः गहरी सांस ले, छोड़ दें। एक अतिरिक्त अभ्यास जोड़ लीजिए इसमें से, इस प्रकार से टो टच क्रंच, ऐसे 90 डिग्री पैर लाइए और अपर बॉडी अप करते हुए टो को टच कीजिए, जैसे 1 से 2 3 से 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। तो ध्यान रखिए, यह जो अभ्यास हैं 5 अभ्यास, यदि प्रतिदिन दैनिक आप अभ्यास करते हैं, 5 अभ्यास करते हैं और हर एक आसन के आप 3 से 5 सेट लगाते हैं, तो आप 15 से 20 दिन में आप अपनी काफ़ी ये जो टमी निकल जाती है, नाभि ऊपरी हिस्सा जो भर जाता है ना, तो टमी का जो चारों साइड्स का जो फैट बहुत जिद्दी होता है ना, तो उसे आप बर्न कर सकते हैं। और यदि यह फैट आपका बर्न हो गया तो आप समझ लीजिए कि आप 90% बीमारियों से मुक्त हैं, जैसे कि डायबिटीज़ का होना, कॉन्स्टिपेशन का होना, अल्सर की प्रॉब्लम्स हो जाना, या यूरिन से संबंधित यूटीआई इन्फेक्शन होना, उसकी प्रॉब्लम्स हो जाना, किडनी से संबंधित प्रॉब्लम्स होना। तो यह बहुत ही गुणकारी अभ्यास हैं। बस आप अपने पेट को संभाल लीजिए। यदि पेट को आपने सही स्थिति में रखा है तो आप अपनी संपूर्ण बीमारियों से छुटकारा पा जाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। ध्यान इसका भी रखें कि आपको करना कितना है, समय उसमें कितना देना है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका वही होती है। और थोड़ा आप अपनी डाइट को संभाल लीजिए। डाइट देखिए, फास्ट फूड, जंक फूड समय नहीं खाने हैं, अधिक ऑयली चीज़ें नहीं खानी है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अधिक मीठा ना खाएं। ऐसा नहीं कि भाई कोई सा त्यौहार आ जाता है, पड़ जाता है तो आप खूब मीठा खाते हैं, तो नहीं, है ना। देखिए, वो टेस्ट जो भी खाते हैं जीभ तक रहता है, तो जीभ के टेस्ट के लिए मात्र टेस्ट किया करें, ना कि पेट भरने के लिए फुल खाया करें। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप इन सावधानियों के साथ यदि आप चलते हैं तो आप अपने संपूर्ण शरीर को स्वस्थ रखते हैं, स्वयं भी स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा, आपका मन भी स्वस्थ रहेगा, आपका तन भी स्वस्थ रहेगा, आपके पास सर्वोपरि धन रहेगा जो शरीर है। इसके लिए आज के लिए इतना ही। आज के लिए धन्यवाद।